नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और जाहिर है अगर लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो फिर राजनीतिक दल और भी ज्यादा अब सक्रिय हो रहे हैं। और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ चुके हैं। बीते दिनों वो गुजरात दौरे पर थे और अब खबर ये है कि वो गोवा दौरे पर जाने वाले हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गोवा दौरे पर जा सकते हैं, ये खबर मिल रही है। और वहां पर जाकर भी वो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तैयारियों को लेकर वहां पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों में इस वक्त जुट चुके हैं वो आपको जरा हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो 6 से 8 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर रहे। गुजरात में केजरीवाल ने जनसभा की और अपने जेल में बंद विधायक चेतर वसावा से मुलाकात की। केजरीवाल ने गुजरात में अपनी जनसभा के दौरान लोकसभा चुनाव में गुजरात की भरूच सीट से चेतर वसावा को लड़ाने का ऐलान भी कर दिया। अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गोवा दौरे के लिए रवाना होंगे। 11 और 12 जनवरी को गोवा दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तैयारियों से जुड़ा हुआ होगा अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा और गोवा में कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल संवाद करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात से लौटे हैं और अब खबर ये है कि वो गोवा जाने वाले हैं। गोवा में जाकर भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर वो वहां पर चर्चा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 2 दिन गोवा में रहेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है कि 11 जनवरी और 12 जनवरी को वो गोवा में जाकर वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें गुजरात दौरे की, तो गुजरात दौरे के लिए अरविंद केजरीवाल जब गए 3 दिन के लिए तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वहां पर उन्होंने अपने जो विधायक हैं उनके चेतर वसावा, वो जेल में बंद हैं, उनसे मुलाकात तो की, लेकिन वहीं गुजरात में ही उन्होंने जनसभा के दौरान ये ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे चेतर वसावा। ये बयान सुनिए। गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हद हो गई। ये तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है। उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चेतर वसावा जी से जेल के अंदर। शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग, दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे हैं कि अब इनकी हद हो गई है। सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चेतर वसावा का कसूर क्या था? चेतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चेतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चेतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी। तो आम आदमी पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की अपने कैंपेन शुरू कर दिए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। वो अभी गुजरात में जनसभा की, वहां 3 दिन रहे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव में अपने
कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि चेतर वसावा भरूच से लड़ेंगे, इसके अलावा आप गोवा जाने वाले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां पर इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, उन सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुलाकात हुई, बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद ये कहा गया कि बैठक जो है काफी फ्रूटफुल रही है, काफी पॉजिटिव रही है और ये कहा जा रहा है कि 11 और 12 जनवरी को ही दूसरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीट शेयरिंग पर मीटिंग हो सकती है और वहीं 11 और 12 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल का गोवा जाने का भी यहां प्लान दिखाई दे रहा है। फिलहाल लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर अब तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।